तो जब ये जैसे महात्मा बुद्ध जब बोध गया में गए, हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई गया में जाने के बाद में फिर व्यक्ति किसी तीर्थ में नहीं जाता। आखिरी तीर्थ गया, गया को माना गया, बोध गया। तो गया का मतलब यही, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान हो गया फिर वो उन्होंने राजपाट ही सब छोड़ दिया। बोध गया, बोध हुआ और संसार से गया। फिर उसे संसार अच्छा नहीं लगता। ज्ञान जो है हमारे लिए मुक्त नहीं करता है, ज्ञान हमारा जो मुक्ति स्वरूप है उसकी जानकारी करा देता है। क्योंकि आत्मा ये पहले से ही मुक्त है, इसको मुक्ति की जरूरत नहीं है। जब इसको आत्मा का बोध हो जाता है, जानकारी हो जाती है, तो फिर ये अपने को मुक्त ही देखने लगता है। जब महात्मा बुद्ध ने अपने स्वरूप को जान लिया, उसका जब बोध हो गया, तो फिर उन्होंने संसार को ही छोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि भाई संसार में रहे, प्रचार करा उन्होंने, तो संसार में रहते हुए बताया जैसे कि कीचड़ में कमल रहते हुए भी संसार से अलग रहता है। ऐसे ही जिसको जब ज्ञान हो जाता है तो वो संसार के कार्य करते हुए भी संसार में जो आसक्त ना हो, संसार जिसको बांधे नहीं, और जो संसार को बांध देता है। आज हमारे महापुरुष बांध गए इसको। जैसे कोई मूर्ति पूजा से बंधा हुआ है, कोई तंत्र से बंधा है, तो कोई मंत्र से बंधा है। एक बार जब एक व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा, बोले महाराज कुमत और सुमत, इनमें दोनों में अंतर क्या है? ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? तो उन्होंने कहा कि ये दोनों एक ही है। जैसे कि हम सुख को जो है बड़ा मानते हैं, अच्छा मानते हैं, और दुख को हम गलत मानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जो है उन दोनों से, कुमत से और सुमत से जो है कहा कि भाई मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, तुम दोनों चल करके दिखाओ। जब वो दोनों चले तो उन्होंने बताया कि भाई कुमत तो जो है जाते पर अच्छी लगती है, और सुमत जो है आती पर अच्छी लगती है। जैसे कि दुख जाते हुए पर अच्छा लगता है, और सुख जो है आते हुए अच्छा लगता है। जब सुख आता है तो अच्छा लगता है व्यक्ति के लिए, और दुख जब निकल के जाता है हमारे शरीर से तो तब अच्छा लगता है। बोले भेद कोई नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। दुख जाते पर अच्छा लगता है और सुख आते पर अच्छा लगे, क्योंकि दोनों भाई भाई है, एक ही पिता के दोनों संतान है, इसलिए इनमें दोनों में कोई भेद नहीं। हमको जो है ज्ञान होने पर यही पता चलता है कि भाई दुख में सुख में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जहां सुख रहता है वहीं दुख रहता है, जहां रात्रि रहती है वहीं दिन रहता है, जहां दिन रहता है वहीं रात्रि रहती है। अलग नहीं होते हैं, दोनों साथ रहते हैं। ये ऐसे ही दुख सुख दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि जितना और से जो मानो कि घर में धन माया भी है मगर फिर भी दुखी है, क्योंकि कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। कोई जो है बताया कि चित्त उदास, वो बना तो चित्त परमात्मा से चित्त रूपी शक्ति उत्पन्न होती है, और संसार से जो है ये मान लो विषय है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जो शक्ति है ये माया से उत्पन्न होती हैं, और चित्त रूपी जो शक्ति है ये परमात्मा से उत्पन्न होती है। तो हमारे लिए संसार में काम करो
खूब कमाओ, मगर उस मालिक को हम ना भूलें। इसीलिए बताया घर में, और प्रभु को मत भूलो, नैया सहज पार हो जाएगी। प्रभु को मत भूलो, नैया सहज पार हो जाएगी। जो नंद है, आज हम ये देखते हैं कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि भाई अब हमारी नंद आएगी, अब इसे खर्चा करना पड़ेगा, खर्चे से डरे हैं। मगर जो बताया कि जितना खर्च करता है संसार में, आपने देखा जब बसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु आने पर वृक्ष जो है बिल्कुल पतझड़ हो जाता है,